दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीएसपी 2023 की। जैसे कि मैंने कल ही आप लोगों से बताया था कि आज दोपहर तक मैं पीसीएसपी 2023 की संभावित कट ऑफ जारी करूंगा और उसी के हिसाब से आप लोग अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे छात्रों को लिया गया है जो प्रयागराज में रहते हैं, जो लगातार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, जो लगातार साक्षात्कार दे रहे हैं। बहुत सारे पूर्व चयनित भी हैं जिनका चयन पीसीएस में हो चुका है और वो दोबारा अपनी रैंक सुधारने के लिए पीसीएस दे रहे हैं। फिर भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, एक दो नंबर घट या बढ़ सकते हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये केवल और केवल संभावित कट ऑफ है। पीसीएस की जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो तो पूरी भर्ती कंप्लीट होने के लगभग 3 महीने बाद 4 महीने बाद जारी होती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 3.0 के नाम से एक फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ है पीसीएस 2024 के लिए और इसीलिए इसकी जो फीस है बहुत कम रखी गई है, मात्र 3,999 रुपए के 3,999 रुपए रखी गई है, जिसमें भारत के सबसे बड़े जो टीचर है, अनुभवी टीचर है, ये आपको पढ़ाई जिनकी आप लोग फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनली आईएएस के सुमित, अलग पांडे और बहुत सारे जो टीचर्स की जो टीम है ये आप लोग देख रहे हैं। ये सारे जो टीचर्स वो आप लोग को पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, 24/7 आपको डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहेंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण होगा, बाइलिंगुअल आपकी पढ़ाई होगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरीके का कोर्स यूपीएससी के लिए शुरू हुआ उसी तरीके का जो कोर्स है वो बीपीएससी के लिए भी शुरू हुआ, 69वीं बीपीएससी के लिए, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज और है कि अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे पीएससी 005, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, पीएससी 005, तो आपको 999 रुपए की छूट भी मिल जाएगी और ये कोर्स आपको मात्र 3,000 रुपए में मिल जाएगा। और यहाँ पर पहले 3 दिन की जो क्लासेज है वो पूरी तरीके से निःशुल्क है, जिन्हें आप लोग आज ही दे सकते हैं। और ये क्लासेज पूरा स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स वगैरह सारा जो चीजें हैं वो आपको ऐप पर मिलेंगी। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ऐप पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। जैसे ये जो कोर्स है वो 1 जून से शुरू हो रहा है, इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। लगभग 1.5 साल तक आप लोग यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पर टीचर्स के नाम भी है, जैसे राजेश मिश्रा, दीपक सिंह सर, कीर्ति पांडे, बहुत सारे जो टीचर हैं उनके नाम भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पीसीएस की। और इस पीसीएस में मैंने कई तरीके से लोगों को रखा है। एक तो जिन विद्यार्थियों को मैं जानता हूं डायरेक्ट जो चयनित है उनसे फीडबैक लिया गया कितनी कट ऑफ हो सकती है। दूसरा, मेरी जानकारी में बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान है और बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है उनसे भी पूछा गया है, उनसे भी चर्चा की गई है कट ऑफ को लेकर के। तीसरा, इस सर्वेक्षण में जो विद्यार्थी परीक्षा देकर के सीधे बाहर निकल रहे थे उनसे मैंने पूछा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छात्र है, उनसे भी पूछेंगे कि मैम ये पेपर आपने अभी भी दिया है, कैसा लगा पिछली बार के पेपर से इस बार का पेपर? इस बार का पेपर तो अच्छा ही था। अच्छा, क्या कुछ नई चीजें देखने को मिली इस बार आपको? कुछ नहीं, दिसंबर से लेके मार्च तक के क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे गए हैं और बाकी क्वेश्चन जो थे वो बहुत काफी अच्छे थे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर पिछली बार की अपेक्षा कट ऑफ ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? उतना ही जाएगा, इस बार ज्यादा जा सकते हैं, पदों की संख्या भी कम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और छात्र उनसे पूछेंगे कि ये आपने अभी पीसीएस का पेपर दिया है जी, कैसा लगा इस बार आपको? क्या अंतर लगा पिछली बार की अपेक्षा? कैसा था पेपर? ठीक था, नॉर्मल था जी। मतलब जिस प्रकार का पहले आता था उसी प्रकार का पेपर था? हाँ वैसे था, जो क्वालिटी सही थे। अच्छा। कितने क्वेश्चन किए होंगे लगभग आपने? मैंने तो 105 किया। पीसीएस का दिया है तो ये पिछली बार की अपेक्षा तुलना करें तो कैसा था? सरल। पिछली बार की अपेक्षा सरल था, इसका मतलब कट ऑफ ज्यादा जाएगी। कि मैम ये अभी आपने पेपर दिया था, ये कैसा लगा इस बार का पेपर? पेपर बहुत ही अच्छा था, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा लीक से हट के भी था। ज्योग्राफी बहुत अच्छी आई थी और पॉलिटिक्स। कितना आपने किया? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आपने देखा है, मैंने ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने बहुत सारे छात्रों से पूछा है और बहुत सारे छात्रों के अलग अलग विचार है, लेकिन जो इस तरीके की जो बातें कर रहे थे कि नहीं बहुत सरल है, तो मैंने ये भी पूछा कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है। इनमें से ज्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना था कि ये हमारा पहला अटेम्प्ट था। तो जिन विद्यार्थियों ने पहला या दूसरी बार अटेम्प्ट दिया है, कितने आपने अटेम्प्ट किए होंगे? मैंने तो काउंट नहीं किया, लेकिन 85 प्लस ही था। 85। तो विद्यार्थी जैसे आपने सुना 85 किए हैं, पेपर बहुत सरल आया था, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि ये उनके विचार थे। और जो पुराने अनुभवी जो लगातार दे रहे थे उनका ये कहना था कि पेपर इतना आसान भी नहीं था जितना बताया जा रहा है। प्रश्न बहुत गलत हो रहे थे, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, घर पे आकर के गलत हो गए। जैसे दक्षिण अफ्रीका वाला जो क्वेश्चन था उसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हुए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो लग रहा था कि हमारा पढ़ाया है, लेकिन वो गलत हो गया। तो ये मैं इसको सरल में नहीं रखता हूं और मेरा खुद का अनुभव है। और ये पेपर मॉडरेट में आएगा, हालांकि टफ तो नहीं था और ये पेपर सरल भी नहीं था।
और कुछ चीजें थी जैसे विद्यार्थी जिसमें लीड लिया करते थे, जैसे मैंने कल भी एक बात बताई थी कि जैसे जनसंख्या, यूपी स्पेशल की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या गणना, तो साक्षरता वगैरह बिल्कुल सुबह साफ हो गया। यूपी से विद्यार्थी लीड लिया करते थे, यूपी में विद्यार्थियों को सब कुछ पता है कहां पे कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा पक्षी विहार है, ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी स्पेशल के थे। यूपी की विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें, बहुत सारी चीजें यूपी की मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन आए थे, विद्यार्थी यहां से लीड लेते थे, तो ये भी चीज चली गई। करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग 30 के आसपास थे, लेकिन करंट अफेयर पूरा सही होता नहीं है किसी का। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कर पाए होंगे 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा खींच करके कर पाए होंगे, जो बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं तो 16-17 में खत्म हो गए। और दूसरी बात यह है कि पेपर से ही डिपेंड नहीं होता कट ऑफ के लिए 3 चीजें होती हैं। एक तो ये कि कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो 60% विद्यार्थी इसमें अपियर हुए हैं, लगभग 3.5 लाख विद्यार्थियों ने इसमें परीक्षा दी होगी। और दूसरी बात पेपर की पैटर्न, पेपर का पैटर्न मैं उसी पे रखूंगा जिस प्रकार का पिछले बार का पेपर आया था, उसी तरीके के बराबर परंपरागत ट्रेडिशनल पेपर ही इसको मैं मानता हूं। 2 बात। तीसरी बात, हाँ, जो कट ऑफ को बढ़ा रही है वो है पदों की संख्या। पदों की संख्या का जो रोल होता है वो सबसे बड़ा होता है पेपर के पैटर्न के बाद। दूसरा जो स्थान आता है वो पदों की संख्या को लेकर के आता है, इसलिए। और हालांकि अनऑफिशियल जानकारी मैंने दी थी आप लोगों को, लगभग 262 सीटें हैं आज की डेट में, और अभी भी कहीं भी कोई ऑफिशियल जानकारी ये नहीं दी गई है कि पदों की संख्या बढ़ी है। इसलिए हम लोग कट ऑफ पर चर्चा करेंगे कि अगर 173 पोस्ट ऑफिशियल कहा गया था, अगर 173 पोस्ट है तो कितनी कट ऑफ होगी, और अगर 260 के आसपास पोस्ट है तो कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो ये लीजिए पोस्ट 173 जो नोटिफिकेशन में जो जारी हुआ था, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, अपने मन से क्यों करें। तो मुझे देखो यूपीपीएससी त्रिस्तरीय आरक्षण देता नहीं है। आपने देखा होगा जो आरओ 2021 वाला जो रिजल्ट आया था, तो ईडब्ल्यूएस वाले चारों खाने चित्त हुए थे। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ज्यादा चली गई थी जनरल और ओबीसी से, और इसलिए इसमें किसी को मुरब्बत नहीं मिलेगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों की कट ऑफ प्री में लगभग एक जैसी रहती है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही है। ईडब्ल्यूएस तो ये 92 है, 173 पोस्ट है, तो और प्रति 50 पोस्ट अगर बढ़ती है तो 2 नंबर घटा दीजिए कट ऑफ, 2 नंबर प्रत्येक कैटेगरी की। तो ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। एससी भी, हाँ, एससी में आपको अंतर जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि एससी के छात्र ज्यादा रहते नहीं है, और ओबीसी का फॉर्म सबसे ज्यादा पड़ता है। अभी रिजर्वेशन देंगे नहीं, रिजर्वेशन फाइनल में देंगे। तो एसटी का 83 के आसपास कट ऑफ हो सकता है, और अगर हम लोग महिलाओं की बात करें तो महिलाओं कट ऑफ एससी के लगभग बराबर हो सकती है, 88 के आसपास फीमेल की कट ऑफ हो सकती है। कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं सर ये तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, फैक्ट तो फैक्ट है। आप वो अगर प्रमाण चाहिए तो पीसीएस 2022 प्री की कट ऑफ सर्च करिए, पीएस परिहार डाल करके एक ही वीडियो मिलेगा। पीसीएस 2021 की कट ऑफ सर्च करिए, बिल्कुल जो मैंने बताया था, जितने क्वेश्चन उतना ही कट ऑफ गया है आरटीआई के द्वारा जो विद्यार्थियों ने निकलवाया है, क्योंकि उस तरीके है लगभग 100 सीटों का 90 या 100 सीट अगर बढ़ती है, जैसे मैंने कहा प्रत्येक 50 सीट पर 2 नंबर का जो अंतर आता है वो ये है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है नहीं ये होना चाहिए, अब वो नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 होगा। तो 260 अगर सीट रहती है तो ये जनरल का 89, ओबीसी का 89, ईडब्ल्यूएस का 88, एससी का 86, एसटी का 81, एसटी में अंतर काफी रहता है, और फीमेल का यहाँ पर लगभग 85। तो ये जो कट ऑफ है 260 सीटों के आसपास अगर रहती हैं तो ये कट ऑफ होगा। हाँ, अगर जैसे कि ये असमकक्ष अर्हता या परिणाम जारी के होने के पहले 20 जून के पहले अगर कुछ और पद आ जाते हैं, मई लास्ट में या चुनाव हो गए तो हो सकता है कुछ पद और आ जाएं। चर्चाएं तो थी 350 पद होने के लिए, टारगेट भी यही है लोक सेवा आयोग का कि कम से कम 350 हो जाए। तो लोक सेवा आयोग ने कई बार रिमाइंडर भी लिखा है अधिकारियों को, कार्मिक विभाग को लिखा है, सचिवालय को लिखा है, विभागों को लिखा है। तो अगर 350 पोस्ट होती है तो फिर ये आपकी कट ऑफ जिस प्रकार से पिछली बार की कट ऑफ थी उतनी ही कट ऑफ चली जाएगी। लगभग 86 क्वेश्चन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनका 86 के आसपास होगा, तो उनका जो चयन है वो हो जाएगा। हाँ, मैं बता दूं कि ये नंबर नहीं है, ये प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने इसलिए पहला वाला लिख दिया यहाँ पर, प्रश्न याद रखिएगा। तो ये है जो चयनित छात्र हैं या जो लगातार पीसीएस प्री मेंस दे रहे हैं, और जो शिक्षक हैं जो कोर्स चला रहे हैं बड़े बड़े, तो ये सारा का सारा जो चीजें हैं वो ली गई हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ये कट ऑफ नहीं है, ये संभावित कट ऑफ है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1-2 नंबर का अंतर रह जाए आगे या पीछे हो जाए तो फिर नहीं आप लोग कहिए। और अगर इसके ऊपर है तो आप लोग सुरक्षित हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित है ऐसा अनुमान है, और आप लोग अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। देखिए मेंस तो देना ही देना है, आज नहीं देना है, कल देना है, अगला वाला देना है। तो ऐसा नहीं है कि जब हमारा निकलेगा हम तभी करेंगे। जो बॉर्डर के विद्यार्थी हैं आप लोग पढ़ाई शुरू करिए, और हो सकता है कि निकल ही जाए, संभावना है कि कट ऑफ इतनी रहेगी। इसलिए यूपी स्पेशल जो कि पहली बार आया है, इसलिए यूपी स्पेशल को आप लोग टाइट कर सकते हैं। बाकी चीजें भी आप लोग देख सकते हैं, लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। इस बीच ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।